डबल धमाका है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ अफगानिस्तान। आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, उन्होंने बोल दिया आराम से रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? भारत ने पाकिस्तान को ऐसा बाजा बजाया है कि ये हमेशा याद रखेंगे। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किसने किसको टफ टाइम दिया? और देखिए कौन जीता कौन हरा वो बताने की जरूरत ना मुझे ना आपको है। एविडेंस सबके सामने है। 13-14 एयर बेसेस के जो है इतने 100 फीट के क्रेटर बने हुए सैटेलाइट इमेजेस मैंने इशू किए ना किसी ने इशू किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने इशू किए हैं। ठीक है। और इंडिया की जो वो बात कर रहे थे कि इंडिया का ये नुकसान हो गया, इंडिया का तो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया था रात में और पता नहीं क्या क्या ही उन्होंने सब कुछ ही धर्म भरम कर दिया था। और इंडिया में देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर कोई डैमेज हो या कोई कैजुअलिटी हो तो आप हाइड नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तानियों ने मानना शुरू कर दिया है कि भारत के शिकंजे से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। दरअसल भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का गला घोटना बोले तो उसके स्क्रू कसना चालू कर दिया है, इसके बाद पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। हालांकि पाकिस्तान के सियासतदान दूसरे मुस्लिम ममालिक और चाइना में जाकर हेल्प की गुहार लगा रहे हैं। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा इंडिया के क्लेम्स को। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही वो सोचेगा कि यार किसका नुकसान हुआ पता नहीं। अगर आपके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है तो यार जाओ बादाम वादाम खाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि जी देखे जो सिपह सलार है वो सिपह सलार को तो पता नहीं आपने क्या ये फील्ड मार्शल क्या बनाया आपने, तो वो उसको आपने बना दिया। अभी मुझे लगता है आप उसको कहीं खलीफा भी ना डिक्लेयर कर दे खुरासान प्रोविंस का। ठीक है, तो वो आप करिए, आपका शौक है, लेकिन इंडिया में इस तरह से नहीं चलता है। जो फॉरेन लीडर्स है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी दुनिया के लीडर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद ही तारीफ करते हैं। हमें अपने लीडर से क्यों तारीफ करानी है? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के स्टेज के ऊपर कहता है कि मोदी इज द बॉस। क्या उन्होंने नहीं कहा? सो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कराने के लिए अपने लोग की जरूरत नहीं है, हमारे फॉरेन लीडर की हमारी तारीफ कर लेते हैं। लेकिन आगे क्या है? क्योंकि आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमने बस कुछ टाइम के लिए रोका है। तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? वैसे इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये चीज कम्युनिकेट की है कि ऑपरेशन सिंदूर ये फर्स्ट फेज था। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे। यानी कि हमारा जो एस्केलेशन लैडर जहां तक हमने एंड किया है, अब ऑपरेशंस उस लेवल से शुरू हो, नीचे से नहीं शुरू होंगे कि हम पहले आपके वो टेररिस्ट कैंप्स हिट करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करेंगे, फिर हम और हमला करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपके ऊपर ड्रोन से हमले करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप क्या फाइटर जेट भेज देंगे। ठीक है, तो ये लैडर नहीं, अब जिस लैडर पे थे हम वहां से शुरू करेंगे, अब इसके ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिकली ये था कि ये ऑनगोइंग है, ये हमने पॉज किया, अब यहाँ पे पॉज हो गया। अब जो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट भी जहां चीज पॉज होती है वही तो शुरू होती है ना। वैसे ही ये जो भिकारिस्तान है इसका भी इस वक्त यही हाल है कि IMF का एक नुमाइंदा आता है और वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ कितना खर्च करेंगे। पाकिस्तान ने वायोलेशन तो की है, 2.8 ट्रिलियन रुपए का डिफेंस बजट प्रपोज किया है। आर्मी ने अपने टट्टू छोड़े हुए, सबसे बड़ा टट्टू फैसल वावड़ा कह रहा है कि डबल ट्रिपल करो, हमें भूखा रहना पड़े, हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें सारा डेवलपमेंट बजट खत्म करना पड़े, हमें पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी बंद करके बैठना पड़े, लेकिन डिफेंस बजट डबल ट्रिपल करो। तो सारा खेल पाकिस्तान में आर्मी की लूटमार का है और कुछ नहीं है। अब अजीज दोस्तों आते हैं पानी की तरफ। पानी के मसले ने पाकिस्तानियों की चीखें निकाल दी हैं। शहबाज राना साहब कहते हैं कि ज़राअत का शोबा यानी खेती का डिपार्टमेंट बैठ गया है।
सिर्फ 0.6 प्रोग्रेस है। कहा जा रहा है कि इस वक्त खरीफ की जो फसल है वो तैयार होनी चाहिए, लेकिन पानी का जो भाव है, ये आप देख लें, ये चिनाब आपके सामने है, ये चिनाब दरिया का पाकिस्तान में इस वक्त हाल है। पंजाब और सिंध के ज़राअत के शोबे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और फसलें, ख़ास तौर पे एक मिसाल है, आम का सीज़न है, तो आम का सुना है कि इस बार 25% कम होगा। इसकी वजह यह है कि पानी पीछे से आता ही नहीं, फिर आता है तो एक ज़ोर शोर से आता है। चिनाब का यह हाल है, बाकी दरियाओं का भी यह हाल है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो सिंध को पड़ता है। एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी। Once more! हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है। तू काम कर जाके, चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट करे तो उन्हें अमेरिका यूएस सपोर्ट करेगा। सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का तो वैसे ही मुंह तो निकला हुआ है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद पाकिस्तानियों में डर इतना है, कल जब मॉक ड्रिल हो रही थी उस समय पर भी पाकिस्तानी बड़े चौकन्ने थे। कुछ तो बंकर्स के अंदर घुस गए थे, जैसे कि शहबाज शरीफ के कुछ चेले चपाटे, और इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम को चेतावनी भी दी गई थी कि भैया वहां पर मॉक ड्रिल हो रही है भारत में, और भारत कभी भी ब्रह्मोस छोड़ सकता है। ब्रह्मोस ने क्या किया, क्या ब्रह्मोस की पावर है, आप पाकिस्तानी समझ चुके हैं। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, किसी भी पाकिस्तानी के जबान से आपने न्यूक्लियर के बारे में कुछ नहीं सुना होगा। हालांकि ये समय समय पर धमकी देते आए हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।